चिड़िया बहना, मैं बहुत परेशान हूँ। जंगल में बाज आए हुए हैं, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे और मेरा वहाँ घर है। बच्चे परेशान हो रहे होंगे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, कोई समझ नहीं आ रही क्या करूँ। जी बहना, परेशान नहीं हो, कुछ करते हैं, हो सकता है कोई हमारे लिए रास्ता निकल आए। जी बहना, हमें कुछ न कुछ जल्दी करना होगा ताकि हम बच्चों को वहाँ से ले आए। मैं बहुत परेशान हूँ, उन्होंने तो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। दोनों चिड़िया बहुत परेशान होती हैं और सोच रही होती है अब कुछ न कुछ जरूर करें। चिड़िया बहना, जरा जल्दी जाते हैं, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए। जी बहना, हम अभी चलते हैं और हो सकता है वहाँ से बास चले गए हों और बच्चे पुरअमन हों, महफूज हों। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे बच्चे महफूज हों, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ हो। दोनों चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। टोनी चिड़िया चिड़िया बहन की मदद के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। एक जंगल में दो चिड़िया रहती हैं, दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती होती हैं। वो कुछ ही दिन पहले दूसरे जंगल से इस जंगल में चली आती हैं क्योंकि इस जंगल में उन्हें बहुत ज़्यादा पुरसकून ज़िंदगी देखने को मिलती है। उस जंगल में आए दिन कोई ना कोई किसी जानवर को मार देता था, कोई परिंदा किसी परिंदे को मार देता था। वो बहुत परेशान थी। अरे सोनी चिड़िया बहना, यहाँ हम कितनी खुश हैं ना। उस जंगल में तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थी, हमारी जिंदगी बहुत तंग थी। जी बहना, दुआ करो हमारे लिए ये जगह आफियत वाली हो, हमें अब कोई दुख ना पहुँचे। हम बहुत परेशान थी, अब हमारी ज़िंदगी पुरसुकून है। शुक्र है हम यहाँ आ गई हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हुआ करती थी। दोनों चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं उन दिनों को सोचकर और सोचती हैं अब हमारी ज़िंदगी में बेहतरी हो, कोई परेशानी ना हो। उतने में एक चुड़ैल आ जाती है। अरे तुम लोग को किसने कहा यहाँ घर बनाने को? यहाँ तो हमारा बसेरा है और यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों को कहा किसने था यहाँ घर बनाने को? तुम लोग का ना सिर्फ माली नुकसान होगा और साथ साथ जानी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यहाँ से जल्दी चले जाओ और शाम से पहले चले जाओ। बेहतर है जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। यहाँ हमारा घर है, हम लोग यहाँ रहते हैं। और आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। आप लोगों को कोई समझ नहीं है, हम लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं और आप लोग को हम मार देंगे, आप लोग का घर तबाह कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। दोनों चिड़िया बहुत परेशान होती हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आती। अरे यहाँ हमें कुछ देर रह लेने दे, शाम से पहले हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम कहाँ जाएंगी। एक दो दिन तक हम कहीं घर बना लेती हैं, फिर चले जाएंगी। दोनों चिड़िया बहुत परेशान होती हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आती। नहीं, आप लोग को शाम से पहले ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आप लोग को हम मार देंगे और साथ साथ आप लोग का घर तबाह हो जाएगा। चिड़िया बहना, ये क्या हुआ? अब तो हमें कोई समझ नहीं आ रही है, हम शाम से पहले कहाँ जाएंगे? हमारा अब कोई घर नजर नहीं आ रहा, इस घर के सिवा हमारा कोई घर ही नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें ये मार देंगे, हमें बहुत परेशानी है। दोनों चिड़िया बहुत परेशान होती हैं और सोचने लग जाती हैं कि अब क्या बनेगा। चिड़िया बहना, जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाएं, ये लोग हमें जानी नुकसान दे सकते हैं। हम लोग को नहीं पता था यहाँ चुड़ैलें रहती हैं, इनका बसेरा है। चिड़िया सोनी चिड़िया बहना, परेशान नहीं हो, मैं अभी अभी दूसरे जंगल में जाती हूँ, हो सकता है वहाँ हमें कोई जगह मिल जाए, इसलिए परेशान ना हो। और सुनो, मेरे आने तक इधर ही रहना, इधर से कहीं नहीं जाना, मैं जल्दी
वापस लौट आऊंगी। वहाँ दुआ करो हमें कोई घर मिल जाए और शाम से पहले पहले चले जाए। चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल में घर ढूंढने के लिए चली जाती है। वहाँ जाते जाते शाम से पहले वो एक टॉनी चिड़िया से मिलती है। अरे टॉनी चिड़िया बहना, हम पर बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। हम एक घर में रहते थे और एक जंगल बहुत प्यारा था, पुरस्कून रह रहे थे, लेकिन वहाँ तो एलों का बसेरा है। उन्होंने हमें शाम से पहले पहले जाने का कहा है। सोनी चिड़िया बहना, परेशान नहीं हो, वो घर देख रही हो ना, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से पंछी कुछ ही दिनों पहले गए हैं। तुम लोग इस घर में आ जाओ। सोनी चिड़िया बहना वहाँ से चली आती है और अपनी बहन को लेकर उस जंगल में चली जाती है और कहती है शुक्र है हमें घर मिल गया है। वो एक पंछी का घर है, वो छोड़ गए हैं। दोनों चिड़िया वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। चिड़िया सुबह सवेरे देखती है कि उसका घर के साथ लगी हुई सीढ़ी टूट चुकी है, तो वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने चांदी दिन पहले सीढ़ी बनवाई होती है और बहुत मजबूत होती है। अरे ये सीढ़ी किसने तोड़ दी है? न जाने कैसे टूट गई है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मैंने अपने बच्चों के लिए बनवाई थी और बहुत मजबूत सीढ़ी थी। मैंने सोचा था घर के साथ लगा दूंगी और बच्चे आसानी से खेलना करेंगे। न जाने कैसे टूट गई है ये सीढ़ी। चिड़िया मैंने तोड़ी है, मैं आप लोग को बहुत परेशान करूंगी। आप लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। जंगल की सारी चिड़िया मुझे नापसंद करती थी। मैं भूत हूँ और भूत आप लोग को छोड़ेगा नहीं। मैंने आप लोग का जीना हराम कर देना है, ये घर तबाह बर्बाद कर देना है। मैं अभी आप लोग का घर तोड़ फोड़ दूंगी और तुम लोग नहीं समझती मैं कितनी बुरी हूँ। भूत ये कहते ही एक लहाड़ी लेकर उसके घर के अंदर चला जाता है और चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है क्योंकि उसे खतरा होता है कि उसके बच्चों का कोई जानी नुकसान ना हो। भूत कलहाड़ी लेकर चिड़िया के घर को तबाह बर्बाद कर देता है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है। इस तरह चिड़िया और उसके बच्चों का जानी नुकसान नहीं होता। एक दिन कौवा टॉनी चिड़िया के घर जाता है क्योंकि टॉनी चिड़िया के बारे में वो जंगल में बहुत से परिंदों से तारीफें सुन चुका होता है और वो टॉनी चिड़िया को मिलना चाहता है। जैसे ही वो टॉनी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, अरे टॉनी चिड़िया बहना, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जंगल के सारे परिंदे आपकी तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उन्होंने बहुत प्यारा घर बनाया है। हमारा घर बारिश की वजह से टूट फूट चुका था, लेकिन टॉनी चिड़िया ने सारे जंगल को खूबसूरत बना दिया है और हमारे घरों को हमारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा उम्दा बना दिया है। अब हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे दिल की मालिक हैं। जी जी भैया, मुझे उनकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैंने उनके साथ मिलकर उनके घरों को तामीर किया और अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। बारिश की वजह से सारे घर ख़राब हो गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह हम भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे अगर दूसरों की मुसीबतों को समझेंगे, उनके दुखों को बांटेंगे, तभी हमारी ज़िंदगी सुकून होगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें चाहिए कि एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहें और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। हम पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे और इस तरह दूसरे हमको दवाएं देंगे। एक घर में सासू माँ और बहू दोनों रहती हैं। बहू बहुत अच्छी तबीयत की मालिक होती है, जबकि सासू माँ गुस्से वाली तबीयत की होती है। वो हर वक्त बहू को बुरा भला कहती रहती है। बहू बेचारी चुपचाप सुनती रहती है क्योंकि वो बड़ों के आगे से बोलना बहुत नापसंद करती है। एक दिन बहू को सासू माँ बहुत गुस्से में कहती है, अरे बहू, तुम्हें मैंने कहा था ज़रा जल्दी उठना है, तुम आज फिर लेट उठी हो। तुम मेरी बात का असर लेती हो या नहीं? जब भी मैं कहती हूँ कि घर का काम कर लो, लेटी रहती हो। तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं होता है।
तुमने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। सारा घर का काम मैं करती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम ऐसी हो कि मेरी बात का असर तक नहीं लेती हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ। घर का कोई काम भी तुम दिल लगा के नहीं करती हो। पता नहीं तुम किस चीज़ की बनी हुई हो। चलो जाओ, अब अपने पति के लिए खाना बनाओ। पहले ही तुम बहुत लेट हो चुकी हो, और शाम से पहले पहले खाना बना लो। उतने में ही बहू का पति आ जाता है। सासू माँ, जो कि पहले ही बहुत गुस्से में होती है, वो कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी बेगम कोई काम ही नहीं करती, जब देखो लेटी रहती है, उसे कोई काम ही नहीं है। घर का सारा काम मैं करती हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसे कुछ समझाओ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बहू का पति, जो कि पहले ही सारा दिन काम करके रात को थका हारा घर पहुँचता है, वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जी ममता, आप चिंता ना करें, मैं पत्नी को भी समझा लेता हूँ। वो इतने में अपनी पत्नी को समझाने के लिए चला जाता है। अरे पत्नी, मैं तो सुनकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, सारा दिन लेटी रहती हो। बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें हाथ बटाना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। पत्नी ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल की मालिक होती है, और कहती है, अरे पति, आइंदा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, ना ही सासू माँ को परेशान करूँगी। मुझे दिल से माफ़ कर दे। मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे काम में कोई कमी रह गई है। और पति, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, मेरी वजह से आपको और सासू माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। बहू जब ये कहती है तो बहू का पति बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरह पत्नी बेचारी सोचती रहती है और बहुत परेशान होती है, और सोचती है आइंदा वो अपना हर काम टाइम से करेगी, ताकि सासू माँ और मेरा पति परेशान ना हो, उनकी ज़िंदगी आसान